हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि नाइट्रिक ऑक्साइड गैसीय अवस्था में अनुचुंबकीय होता है, परंतु इसे ठंडा करके प्राप्त ठोस अवस्था में यह प्रतिचुंबकीय होता है, क्यों? सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न से संबंधित मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित होगा नाइट्रिक ऑक्साइड से। नाइट्रिक ऑक्साइड से अब हम बात करते हैं कि जो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं और यह अपने आप को किस प्रकार से विन्यासित करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन में नाइट्रोजन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 7। और इसी प्रकार अगर हम बात करें ऑक्सीजन के संदर्भ में, तो ऑक्सीजन में या ऑक्सीजन के पास उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8। अब यदि हम बात करें, जब नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा अर्थात NO के निर्माण में, अगर हम बात करें निर्माण में प्रयुक्त या प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन विषम प्रजाति विषम प्रजाति से संबंधित होते हैं। विषम प्रजाति से संबंधित होते हैं। विषम प्रजाति से हमारा तात्पर्य है, अगर हम बात करें 7+8 के विषय में, तो ये हमारे पास में 15 के बराबर निकल करके आएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि अयुग्मित अयुग्मित यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा वह यहाँ पर 100% विद्यमान होगा। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इसको हम कह सकते हैं कि इसको अनुचुंबकीय प्रकृति प्रदान करेगा। अनुचुंबकीय प्रकृति प्रदान करेगा। अब हम बात करते हैं कि जब इसको ठंडा किया जाता है और या ठोस अवस्था में, तो हम कह सकते हैं कि जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं वह युग्म में बदल जाते हैं बदल जाते हैं जिससे यह प्रतिचुंबकीय प्रतिचुंबकीय प्रकृति का व्यवहार करते हैं व्यवहार करते हैं। और यही हमारे प्रश्न का वांछित उत्तर है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन थे वह युग्म में परिवर्तित हो चुके हैं। यहाँ पे किसी भी प्रकार का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन विद्यमान नहीं है, इस वजह से ये प्रतिचुंबकीय कहलाएंगे। और यही हमारे प्रश्न का वांछित उत्तर है। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।